गुड मॉर्निंग लर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम वर्क एनर्जी थ्योरम के एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सब लोग बोलते हैं कि ये न्यूमेरिकल्स बहुत टफ है, उसको हम आसान बनाने वाले हैं। तो कंसेप्चुअल जाना, बहुत कंसेप्ट में अच्छे से प्रॉपर समझना। देखते हैं क्या बोला है। स्टार्ट करते हैं आज का सुंदर सेशन। अ बॉडी ऑफ मास। चलो बच्चों, मास दे दिया है, एम की वैल्यू क्या है बच्चों? 2 kg। अंडर द स्पीड ऑफ कितना फोर्स लगा है? अप्लाई हॉरिजॉन्टल फोर्स 7 न्यूटन। जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो डायग्राम को पहले समझ लो कि बच्चों आपको एक डायग्राम दिया हुआ है कि ये सरफेस है, ये अर्थ की एक सरफेस समझ लो, और यहां पे हमने कोई बॉक्स रखा है और एक फोर्स जो हमने इधर लगाया है वो फोर्स F इज इक्वल टू 7 न्यूटन। यानी मानो एक बॉक्स हमारे पास है, हम उसको खींच रहे हैं। कितना फोर्स लगा रहे हैं बच्चों? 7 न्यूटन। सर डन है। विद द कोएफिशिएंट फ्रिक्शन। हाँ सर, ये आपने अप्लाइड फोर्स किया। अब थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। सर फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट आएगा। सो याद करो, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू म्यू एन। यहां पे एक वर्ड आया, देखो काइनेटिक फ्रिक्शनल, तो आपको K लिखना पड़ेगा। म्यू की वैल्यू आपने दे दी है बेटा 0.1। याद होगा आपको, म्यू एम जी। मास कितना है? 2। और जी की वैल्यू क्या है बेटा? 10। सर 10 की जगह यहां पे कुछ नहीं बोला तो हमें कंपलसरी 9.8 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम गुजरात बोर्ड के न्यूमेरिकल लिख रहे हैं। मैं ऐसा बोल के नीट GEE वाले बच्चे डायरेक्टली यहां 10 लगे, कट हो जाएगा, म्यू आपका आ जाएगा 2। पर तकलीफ यहां पे है कि आपको जैसे वैल्यू दी है वैसे ही लिखना पड़ेगा, इसलिए 9.8 लिखोगे तो 0.1 इंटू 2 इंटू 9.8। इसलिए आपका, फिर से बोलता हूं, गुजरात बोर्ड वाले बच्चे इसलिए ऐसी वैल्यू पुट करेंगे 1.96 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में। तो बेटा एक काम करो, टोटल फोर्स लिखो। चलो, टोटल फोर्स मतलब F माइनस F। बोलो अप्लाई फोर्स कितना है? 7। ये फोर्स कितना है? 1.96। चलो दोनों का एक अच्छे से सब्ट्रैक्शन कर दो तो 5.04 न्यूटन मिलेगा। सर ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। अब आपने रिजल्टेंट फोर्स ढूंढा क्यों? क्यों हमने रिजल्टेंट फोर्स को लिया? क्योंकि आपको पता है हमें ढूंढना पड़ेगा एक्सेलरेशन। तो बोलिए फॉर्मूला क्या था? न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू मा। सर रिजल्टेंट फोर्स जो हमारे आया उसको हम F डैश से डिफाइन करते हैं। तो ये 5.04 जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आया, किस पे लग रहा था? मास आपका दे दिया है 2 kg। नाउ हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो 5.04 डिवाइड बाय 2, तो ये होगा 2.52 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्लियर हो गया है कि आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। बोलो, आपके पास एक्सेलरेशन तक का काम हो गया। अब आपको लगे सर एक्सेलरेशन क्यों ढूंढा? बहुत ही अच्छा रीजन आने वाला है। देखो क्वेश्चन में, वर्क डन बाय अप्लाइड टू द 10 सेकेंड। टाइम दिया है, डिस्टेंस नहीं दिया, क्योंकि वर्क के लिए चाहिए क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब बच्चों ध्यान से एक चीज को समझना पड़ेगा। मैं बोलता हूं कि आपको दो चीज अभी ढूंढ लेनी चाहिए। पहली बात, बोलिए v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80। वेलोसिटी भी ढूंढ लो। सर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। v इज इक्वल टू, ए मेरा 2.52। टाइम कितना बोला आपने? 10 सेकेंड। तो उस टाइम पे वेलोसिटी हो गई 25.2 मीटर अपॉन सेकेंड। क्यों वेलोसिटी ढूंढी है? थोड़ी देर के बाद पता चलने वाला है। पर जैसे वेलोसिटी ढूंढी, अब उसका डिस्टेंस भी ढूंढ लो। चलो अगेन डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला याद करो बच्चों। चलो डिस्टेंस ढूंढना है, क्या था फॉर्मूला? d इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अगेन इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो ये आया हाफ। एक ही जगह पे क्या होगा?
2.52 और t का स्क्वायर टाइम 10 सेकेंड दिया हुआ है, यहां पे लिख देते तो आपको पता चले। सर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 2 पॉइंट हट जाएगा, 252 डिवाइड बाय 2 1 2 6। देखो मैंने कोई भी जगह पे कैलकुलेटर यूज नहीं किया, मैं ट्राई करवाना चाहता हूं कि आप भी ऐसे ही ट्राई करो कि कैलकुलेटर यूज मिनिमम करें। बोलो, तो आपके पास फोर्स रेडी हो गया, एक्सेलरेशन रेडी हो गया, डिस्टेंस रेडी हो गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। यस, अब हर एक चीज को बहुत 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 ही शांति से ढूंढना पड़ेगा। पहली बात, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स यानी कितना फोर्स आपने लगाया, 7। डिस्टेंस आप लेके आए हो 126 मीटर। अब बोलिए वर्क का फॉर्मूला रेडी हो गया। यस सर। सर W इज इक्वल टू F इंटू डी, 7 126। चलो बच्चों फटाफट में हटता हूं, आपका मल्टीप्लीकेशन करो, 8 के आसपास आना चाहिए। आपका मल्टीप्लीकेशन रेडी रखना, फटाफट 882 जैसा आना चाहिए। सर डन, पहला वर्क हमारा बहुत ही आसान तरीके से हो गया। नंबर 2, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स था, अब क्या आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। सो W इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स के कारण F इंटू डी। बोले बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स आपका क्या था, 1.96, तो फ्रिक्शनल फोर्स आया 1.96। डिस्प्लेसमेंट, यस माय डियर, डिस्प्लेसमेंट आपको मिलना चाहिए, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 126। तो अब इसका कैलकुलेशन कर दो। चलो फटाफट में हट जाता हूं, फिर से फटाफट कैलकुलेशन कर दो। 246 जूल। पर एक बहुत ही अच्छी बात बोलूं तो आपको ये मार्कर को समझना पड़ेगा कि सर अप्लाइड फोर्स इस तरफ था, फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट है, तो हर जगह पे माइनस आएगा, यानी ये अप्रोक्सीमेटली -247। चलो माइनस क्यों आया ना वो पता चलना चाहिए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। रिपीट, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सर बढ़िया है, कंसेप्ट क्लियर है। अब क्या, नंबर 3, वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑफ अ बॉडी। तो सर नंबर 3, वर्क डन बाय टोटल फोर्स। टोटल फोर्स यानी नेट फोर्स जो आपने ढूंढा हुआ है, तो उसके लिए भी हम ढूंढ लेते हैं, W इज इक्वल टू F डैश इंटू डी। बोलो बच्चों F डैश की वैल्यू क्या है, 5.04। 5.04, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 126। सही है। चलो अब मेरे को इसका कैलकुलेशन करके दिखाओ। इसका कैलकुलेशन 635 जैसा आना चाहिए। अब एक बढ़िया बात बोलूं बेटा, अगर आपको चेक करना है तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, नंबर 1 एंड नंबर 2। इन दोनों का डिफरेंस लोगे, इसके जैसा आना चाहिए। हो सकता है प्लस और माइनस पॉइंट में डिफरेंस हो, बट सेम आएगा, इसका मतलब आपने प्रॉपर किया है। अब जाते हैं नंबर लास्ट पे। सर एंड यस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब डेल्टा के मतलब के माइनस के नॉट। आपने अभी बोला कि सर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग की सोचे तो हाफ mv0 स्क्वायर। अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पूरा टर्म कट हो जाएगा, तो मेरी ये वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0। डन है सर, 0 डन है। यानी डेल्टा के इज इक्वल टू क्या आ गया, के। बोलो के का फॉर्मूला क्या था, हाफ mv²। सर के का वैल्यू हाफ mv² है। चलो सारी चीजें आपके पास है। सर मास इज डन, सो 1/2। ध्यान से देखना, मास कितना दिया है, m2 kg दिया है, तो मास आपका 2 kg। वेलोसिटी, अगेन वेलोसिटी क्या दी है, वेलोसिटी आपने ढूंढी है बेटा 20, ओके पॉइंट आपने हटा दिया था, यस 25.2 का स्क्वायर। चलो इन दोनों को काट दो, रेडी होना चाहिए। चलो 25
5.2 का स्क्वायर करो, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली इसके नजदीक आएगा। अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं बेटा, बोलो रेडी। एक बहुत ही अच्छा देखा, क्योंकि आप सब जानते हो वर्क पावर एनर्जी का थ्योरम क्या बोलता है, जितना आप वर्क करोगे उतना एनर्जी कन्वर्ट होगा। रिपीट, जितना आप वर्क करोगे उतना एनर्जी कन्वर्ट होगा। फिर से बोलता हूं बेटा, जितना आप वर्क करोगे उतना एनर्जी कन्वर्ट होगा। तो अब मेरे पास एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल रेडी हो गया है, इसको हम परफेक्टली क्लियर कर देंगे। डन। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों, इसको एटलीस्ट 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे। देख लो बेटा, बहुत ही अच्छे से देख लो।